जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का एचडी वाला परिवार के यूट्यूब चैनल पर मोहित कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएससी के लिए वन शॉट वन क्लास लेकर जो हमारी सीरीज चल रही है, आज उसमें हम बात करेंगे भारत के सीएजी, जो एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल्स में मिलता है। भारत में अनेक प्रकार की संस्थाएं, कुछ असंवैधानिक हैं, कुछ संवैधानिक हैं। तो दोस्तों, आज जो संवैधानिक संस्था है जिसे हम कहते हैं सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसके बारे में आज की हमारी क्लास रहेगी। जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक टॉपिक को लेकर दोस्तों क्लास लेकर आ रहा हूं। क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे सीएजी के बारे में। यहां से अधिकतर क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अनुच्छेद 148 के अंतर्गत सीएजी के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। यानी अनुच्छेद 148 में सीएजी का उल्लेख मिलता है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षक विभाग का प्रमुख। यानी जितने भी जो भारत सरकार की योजनाएं होती हैं उन सभी का लेखा परीक्षक कौन करता है, यानी उन सभी की ऑडिटिंग कौन करता है, ऑडिटिंग कौन करता है, तो वो करता है सीएजी। कि कौन सी योजना पर कितना पैसा खर्च हुआ, कहां पर भारत सरकार ने कितना पैसा किस योजना पर लगाया, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, सीएजी की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ठीक है, यहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, वहीं पे यह भारत के सार्वजनिक कोष का संरक्षण करती है। जो भारत की संचित निधि है ना, उसका लेखा परीक्षण करती है, उसका संरक्षण करती है, उसको संचालित करती है। ठीक है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। वहीं पर बात करते हैं वर्तमान में सीएजी कौन है, तो ए संजय मूर्ति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है वर्तमान में सीएजी के प्रमुख कौन है। तो दोस्तों संजय मूर्ति। ठीक है, सबसे पहले कौन थे, वर्तमान की पूछता है, या सबसे पहले कौन थे, तो भारत के प्रथम सीएजी कौन थे, बी नरहर राव थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, तो सीएजी की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। पूछ लेता है सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जो वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति होगा उसी के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। पुनः नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होते, यानी अगर एक बार कोई व्यक्ति सीएजी नियुक्त हो गया तो उसे पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है दोस्तों, क्लास को देखें पूरा, एंड तक कमेंट कर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अब बात करते हैं कार्यकाल, या तो 6 वर्ष होगा या 65 वर्ष आयु, जो भी पहले हो। यानी अगर कोई व्यक्ति 55 वर्ष की अवस्था में सीएजी नियुक्त होता है तो वो अपना कार्यकाल 6 वर्ष के लिए पूर्ण करेगा। अगर कोई व्यक्ति 63 वर्ष में, 64 वर्ष में अगर नियुक्त होता है सीएजी, तो वो 65 वर्ष तक अपना कार्यकाल पूर्ण करेगा। उसके बाद उससे उस पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्रता। सीएजी कार्यालय का व्यय सांकेतिक निधि से होता है। यानी इसका जो कार्यालय व्यय होता है वो भारत की सांकेतिक निधि से होता है। इस पर संसद की वोट नहीं होती, यानी इस पर संसद में वोट नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। वहीं पे बात कर लेते हैं वेतन और सेवा शर्तों। वेतन और सेवा शर्तें जो संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं एवं सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसके समान होती है। अगर पूछ लेता है सीएजी की जो वेतन व सेवा शर्तें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं, तो संसद के द्वारा, और जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना उनके समान होती है। ठीक है दोस्तों, कोई भी मंत्री संसद में सीएजी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। जैसे कि अगर सीएजी उपस्थित नहीं है तो कोई मंत्री उनका नेतृत्व करे, ऐसा नहीं है। तो संसद में इसका नेतृत्व कोई नहीं करता, सिर्फ सीएजी ही करेगा, अपना नेतृत्व सीएजी करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन अधिकतर परीक्षा में देखने के लिए मिलती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हटाने की प्रक्रिया, सीएजी को कैसे हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की तरह इसे हटाने की प्रक्रिया, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों को हटाते हैं ना, उसकी उसी तरह, बिल्कुल सेम उसी तरह सीएजी को हटाते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा पर यह पद नहीं छोड़ सकते। अगर राष्ट्रपति चाहे कि सीएजी को हटा दिया जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के महान्यायाधीश को हटाया जाता है, किसको, न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी के अनुसार सीएजी को हटाया जाता है। संसद के लिए दोनों सदनों में, यानी संसद है ना, के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, उसमें एक प्रस्ताव आएगा, उसके द्वारा भारत के सीएजी को हटाया जाता है। उसमें प्रस्ताव आएगा दोनों सदनों में, दोनों सदनों से पारित हो जाएगा, जब भारत के सीएजी को हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर कोई प्रस्ताव दोनों सदनों में आया, ठीक है, सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों से बहुमत स्वीकृत होना चाहिए। यानी जो भी सदस्य है ना उनके द्वारा 2/3 से वह प्रस्ताव पास होना चाहिए। ठीक है, यह उनको हटाने का एक क्रम रहता है, किसको, सीएजी को। ठीक है, वहीं पे बात कर लेते हैं आधार क्या होता है। अगर सीएजी को हटाया भी जाएगा तो किस आधार पर हटाने का है, सिद्ध व्यवहार या अक्षमता। ठीक है, ये दो प्रकार हैं, मिसबिहेवियर और इंपीचमेंट। ठीक है दोस्तों, अगर संवैधानिक संस्थाओं का अगर वो दुरुपयोग करता है तब उसे हटाया जाएगा, या अक्षमता यानी इंपीचमेंट, उसके द्वारा भारत के सीएजी को हटाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सीएजी की कार्य एवं शक्तियां। संघ के खातों का लेखा परीक्षण अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अगर वो संघ है, जो संघ में जो सरकार है ना, उसकी ऑडिटिंग करेगा, उसे
अपनी रिपोर्ट को किसे पेश करेगा? भारत के राष्ट्रपति को करेगा। राज्यों के खातों की जांच रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। अगर कोई राज्य का राज्यपाल कहता है कि आप हमारे राज्य की ऑडिटिंग कीजिए, ठीक है, तो वह उसकी रिपोर्ट कहां पेश करेगा? राज्यपाल को। केंद्र में किसे करेगा? राष्ट्रपति को। राज्य में किसे करेगा? राज्यपाल को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के आपात निधि व सार्वजनिक लेखा के लिए किए गए सभी का व्यय ऑडिट होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल के अनुरोध पर वो विशेष खातों का परीक्षण कर सकता है। अगर राज्यपाल कहता है कि आप हमारे राज्यों के जो खाते हैं उनका क्या कीजिए, अनुरोध पर परीक्षण कीजिए, तो वह कर सकता है। उसकी रिपोर्ट किसे देगा? राज्यपाल को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट, ठीक है, ये प्रमुख रिपोर्ट होती है। व्यय लेखा रिपोर्ट, वित्तीय लेखा रिपोर्ट, सार्वजनिक उपक्रम लेखा रिपोर्ट। इस प्रकार से 3 प्रकार की जो हमारी रिपोर्ट होती है। ठीक है, वहीं पे बात कर लेते हैं। इन रिपोर्टों की जांच संसद की लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। जैसे ही उसने कोई रिपोर्ट तैयार की है सीएजी ने, तो वो संसद में जाएगी और एक संसद की समिति है लोक लेखा समिति, वह उसकी जांच करेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। सीएजी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यहां से क्वेश्चन अधिकतर परीक्षा में देखने को मिलता है। ठीक है, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सीएजी के महत्व, शासन को पारदर्शिता उत्तरदायित्व के लिए, ठीक है, नियुक्ति हेतु कोई निर्धारित मापदंड नहीं है और वित्तीय ईमानदारी, ठीक है, गोपनीय व्यय, ठीक है, यह अपने व्यय को गोपनीय तरीके से रखता है, वित्तीय ईमानदारी को सुनिश्चित करता है, सीएजी के दायरे से बाहर रखा गया है, सीएजी को गोपनीय तरीके से बाहर रखा गया है। ये ऐसी कुछ शक्ति सीएजी को प्राप्त है। विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच शक्तियों का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, सीएजी की शक्ति केवल ऑडिट तक सीमित नियंत्रित नहीं है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं। सार्वजनिक व्यय में सुधार हेतु मूल्यांकन सुझाव प्रदान करता है। ये ऐसे कुछ कार्य हैं सीएजी के द्वारा। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो अवश्य हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताएं। मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं जो कि आप बता सकते हो कमेंट में। सीएजी की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उसका वेतन किससे लिया जाता है? सार्वजनिक वार्षिक बजट से, योजना निधि से, सांकेतिक निधि से व राज्य निधि से। ठीक है, इसका कमेंट में आंसर देना है। और सीएजी को हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है? राष्ट्रपति के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के, प्रधानमंत्री व राज्यपाल के। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, बहुत जल्द ही आपके लिए अगला टॉपिक आप बता दें कमेंट में कौन सा लेना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।